सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई बाग खेड़ा के जो जींद जिले का गांव है, देसी छोरे ने ऐसा चमनप्राश बना रखा कि 32 देसा तक चमनप्राश जावे। और एक बार आपने दिखा दे मैं कि चमनप्राश की खुशबू भी आने लग रही है और किस प्रकार तक तैयार होने लग रहा है। आज आपने न्यू दिखाओगे कि चमनप्राश तो आप बहुत खरीदते होगे, लेकिन तैयार क्यों करो हुआ है, तो सारी चीज़ दिखाओगे कि किस प्रकार तक शुरू में पहले आवले धोए जा हैं, सुखाए जा हैं और कितनी प्रोसेस तक गुजर कर है। और जब चमनप्राश तैयार हुआ है, यो आप देखने भी लाग रहे हो कि चमनप्राश है जो बनन लाग रहा है। राम राम जी। राम राम जी, आपके दर्शक साथियों ने भी राम राम। और यहाँ पर आप पहुँचे, आपका अभिनंदन स्वागत है। और ये आप चमनप्राश तैयार करे हैं जी। आप पहले तो जी आप है ना अपना नाम बता दो हमारे दर्शक। मेरा नाम मनदीप क्रांतिकारी है। मैं हर साल चमनप्राश बनाता हूँ और लाइव में बनाता हूँ। कि मेरी फेसबुक है मनदीप क्रांतिकारी में, हिंदी में लिख रखा मैंने। उस पर आवड़े जब हम खेत में तोड़ कर न लेकर हूँ, सर पर डो हूँ न दो हूँ, सारी मैं वीडियो में डाला करूँ कि बस साथियों जो अंदर कमरे में बैठ बैठ कर ना चीज़ बनाने लग रहे हैं ना, आप लाइव में आकर बनाओ। आप में रोड़ना है ना तो सीधे खुले में बनाओ। इब गनखरा मेरी एक के लड़ाई है ईब तई कि बस जो आदमी 700-800 का जो चमनप्राश देवे है, नाम लिखने के बड़े दावे करे है। यदि यार वो आदमी सारे सामान डाला जो मैं इतना का दूँ हूँ तो आदमी इतना सस्ता दे लग रहा है। चलो मेरे में रोल नहीं, उसमें रोल है, वो भी मारे डाल कढ़ाई ने बाहर डाल के न और जब बनाओ भाई। यदि वो आदमी 1200-1400 रुपया सौदा ला के न 600 दे तो भगवान हो गया फिर। तो इसलिए यह भी बात है, मैं इसलिए खुले में बनाता हूँ भाई। आप आज आदमी रुपये खर्च करना चाह रहा है, उसको ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलने लग रही, तो मैं इसलिए दिखाऊं भाई जो आप रुपया खर्च करोगे एक एक रुपया आपका वसूल होगा। इसमें जो चीज़ कह रखी है वह डालने की मैंने पूरी गारंटी दे रखी है। और इस पर 1 लाख रुपये इनाम दे रखा है। इस चमनप्राश पे 1 लाख रुपये 1 लाख का इनाम है जी, बिल्कुल। क्योंकि ईमानदार आदमी ने कोई डर नहीं होता। ठीक है, जो जड़ी बूटी जैसे कि कोच बीज की बात हो, शतावरी की बात हो, सौगंध की बात हो, सालम पंजे की बात हो, ये मेरे पास में जैसे ईरानी सालम पंजा है, ईरानी अकरकरा है, भूमि आवड़ा है, जटामासी है, पृष्ठप्राणी है, मांसप्राणी है, पुष्प्राणी है, नाग केसरा, कागनासा है, सारी जड़ी बूटी इस चमनप्राश के अंदर में मैं डालता हूँ। जैसे भी आप कोच बीज है, आप पता नहीं पाउडर मत के लाम दोगे, मतलब पाउडर का नाम पे, लेकिन यह जो एक ये कोच बीज है ना, जो आज युवा बालक हैं खाने के मारे, ताकत के मारे, जो कम एकदम हमने ताकत चाहिए, या कोच बीज है, या शतावरी है, या शतावरी है जी, यारी ये सारी चीज़ मैंने पीस कर ना तैयार कर रखी है। क्योंकि मैं लाता हूँ साबुत और आपने इसमें तो मैक भी एक लगामती होगी। हाँ, लगा मैं। ठीक है, इसमें यह जो मैक है और यह जो मशीन रखी ना ऊपर चक्की, हाँ, यह स्पेशल इससे न पीसण की लेकर आया हुआ हूँ जी। मैं इस मशीन में मैं पिसाई मतलब करता साबुत ले आओ और खुद पिसो हो। साबुत लिया के न बाहर उसने सुखावे जी, उसमें तो एक एक चीज ने की छटाई करा। अग भाई कदे इसके अंदर में कोई कंकर ना हो, कोई धूल मिट्टी ना हो, कोई और गंदगी ना हो, वह एक एक चीज ने मैं लिया के न बाहर सुखा के उसमें तो सफाई करके जो चीज़ धोने की है धोकर न फिर हम उसकी पिसाई करें। कुछ हैं बिना पिसाई करने की हैं, उनका फिर हम जैसे कि डाल करके हमें जैसे सोन पाठा है उसको पानी में डाल कर उबालना पड़े है, क्योंकि उसका वैसे अर्क लिया जावा है। अच्छा, सिर्फ उसका रस लिया जावा है। तो इस प्रकार तने चीज़ डलकर नर पूरी पात तैयार करे हैं, फिर हम उसने इसमें पिट्ठी में डाल दें, जो कि हमने आवड़े की पिट्ठी तैयार करा। हाँ, आवड़ा है जैसे बार हम खेत में ले धोया, हमने धोने के बाद में फिर पानी में डाल कर उसको उबाले के भी मैं आपने दिखाऊंगा। जो उबाल कर हमने तैयार कर रखे हैं उसमें अंदर रखे हैं वह दिखाऊंगा। उबालने के बाद फिर आप इस मशीन पर ले आवा इसने। अच्छा, या किस चीज़ की ये मशीन है और इस पर भी आप सफाई का विशेष ध्यान रखा। इनमें जो दस्ताने है ना, वो एक के दस्ताना यू डाल कर ना मुँह पर मास्क वगैरह लगा के इसमें वह चीज़ डाल के और इसका पिसाई करना, मतलब आवड़े की पिसाई करना। इसमें तो जो आप पिट्ठी बनेगी, पिट्ठी को फिर हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में फिर इसका जो प्रोसेसिंग है, इसके अंदर यू देसी गौ माता का घी है जी, प्योर घी है। अच्छा। देसी गौ माता जो अपने बड़े सिंगाड़ी गाय नहीं हो, कांकरेज नस्ल, उस नस्ल का घी है देसी गौ माता का। इस घी को डाल कर न फिर इस पिट्ठी को तैयार करा पकावें। पकाने के बाद में जो हमने काढ़ा तैयार कर रखा है अपना, जो जड़ी बूटियाँ का है, एक जिससे आता पालूगा मैं पात नहीं कह देवा, पात तैयार करके ना फिर इसमें डाल दे। वहाँ
या प्रोसेसिंग भी चालू हो रही है, यू बनने लग रहा है। यू भी हमने एक जुगाड़ तैयार करा है कि भाई मिक्सर करने का, लेकिन जो ये भस्म है वो बहुत लास्ट में डलेंगी बनने के बाद में, वो भी मैं अपना लाइव में दिखाएंगे किस किस प्रकार का हमें भस्म डालना है। ये जैसे यह मिक्सर मशीन है, ये भी आप नीचे का देखने लग रहे हो, देख कितने छिट्टियाँ पड़ रही हैं, अलग इतनी छिट्टे मार रखे ये हैं। दूर थी। और आप दीवार पे भी दिखाओगे ना, दे छोटे छोटे दिखने लग रहे, इवे तो जितना ये और गर्म होता जाएगा ना, ऊपर छत तक जाओगे इसके ये। अच्छा, तो यू के है कि इसलिए यू विदेशी जुगाड़ बनवाया हमने उपकार है। मनदीप जी कितने घंटे तक चला गए हो? ये नु मान लो जी सुबेरे से लेकर और शाम तक यूँ मान लो 12-13 घंटे लग जाए इसमें। मतलब 12-13 घंटे में पक्का तैयार हो? 12-13 घंटे में मिक्स होगा। मिक्स होने के बाद में जो सही पक्कन तैयार हो जाएगा, फिर इसके अंदर भस्म मिलेगी। भस्म मिलाकर न फिर इसको हम डब्बे में पैक करेंगे। और किसी भी साथी ने जो कर अपना गन्ना मंगवाना है, 1500 रुपये किलो इसका रेट है जी। और आगन है जिस जिस हिसाब से भस्मा के रेट बढ़ने लग रहे हैं, तो आगे रेट भी बढ़ जाएगा। मनदीप जी एक बात बताओ, ये बहुत सारी चीज इधर रखी है, हाँ, तो ये सारी चीज चमनप्रास में जा है? ये सारी चीज चवनप्राश में जाऊँ जी। और एक सबसे बड़ी बात यह है, ये जैसे ईरानी अकरकरा है हाँ और ईरानी सालम पंजा है। हाँ आज सालम पंजा अपना देश का में भी और अकरकरा में भी, क्योंकि आज ना आप एक उस चीज़ पर खड़े हो रहे, हमें पैसे चाहिए मिलावट कर दो। लेकिन मैं यूँ चाह रहा हूँ कि एक एक यदि आदमी ने चीज़ मिलेगी, जैसे हमारे पुराने जो साथी हैं जिसने चवनप्राश हमारा खाया पिछले साल, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि भाई हमने उसको ही फोन करा हमारा चवनप्राश बन गया। उनके खुद नु फोन आने लग रहे, भाई साहब चवनप्राश बन गया तो हमारा पूछा दे। तो देखो मनदीप जी, कोई भी अगर कोई भी चीज खरीदा है तो इससे हमारे खरीदा है, जैसे चमनप्रास खरीदा है कि हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल। ठीक रहा है। इसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, जिसका नजला जुकाम खांसी बलगम रहती हो या शरीर टूटा टूटा रहता हो, इम्यूनिटी पावर डाउन हो, एक गणे साथी कह दें भाई इसका और के फायदे हुए हैं। ये पाछा न है, एक साथी के घुटने में दिक्कत थी, वो लेकर गया था, वो बोला वो घुटने का दर्द ठीक हो गया। लेकिन ऐसा है इसके अंदर सारी जड़ी बूटी हैं, हर जड़ी बूटी का अपना एक रूप है। जैसे कि गोखरू है ना, महिलाओं के लिए भी बहुत बढ़िया हुए हैं। जिन माता बहनों को सफ़ेद पानी की दिक्कत हो जाए, जिसने लिकोरिया बोलना हाँ पा, उसको आप है ना चावल का जो पानी बोलना हाँ पा, मांड में गोखरू दे दो, गोखरू पाउडर दे दो, दूसरा तीसरा दिन राम जमा जड़ से बंद। ये हर चीज का अपना एक जड़ी बूटी का अलग प्रभाव। मतलब ये इतनी सारी जड़ी बूटी है, जब शरीर में जाएगी तो कितना फायदा कर रहा है। बिल्कुल, इवन आप बल्टियां ने गणोगे ना, कहने तना लगता चमनप्राश। चमन का मतलब है चमन प्रकार की जड़ी बूटी। ये जैसे इसमें है, लोग हैं चीनी का प्रयोग करना है या खांड है, ये भाई हाँ देसी खांड है। और इस भाई ने भी जो जैसे कि मन ने चैलेंज कर रखा ना, मतलब चवनप्राश का, तो इस भाई ने भी चैलेंज कर रखा है 1 लाख रुपया का। नो बोला भाई एक भी दाना यदि इसमें चीनी का कोई दिखा देगा 1 लाख रुपया नाम है। क्योंकि यदि चीज़ हग लगी, देव तो थोड़ी महंगी है लेकिन चीज़ है, आपने भी खुआ के दिखावेंगे किसी लागी खांड आपने। तो ना बड़े बुजुर्ग का आग्रह कि थोड़ा खा लो पर सुतरा खा लो, सुतरा खा लो जी। और आपा तो इस चीज़ पर लाग रहे हाँ, अरे युवा साथियों ने भी प्रेरणा देवा हाँ कि भाई अच्छी चीज़ बनाओ, अच्छा कोई भी काम कर सको। तो मनदीप जी कितने साल तक लाग रहे हो आप? भाई साहब हम तो यूँ मान लो 2018 तक यहाँ पे आया था मैं, और 19-20 या 2025 लागी 6-7 साल हो जाएंगे। मनदीप जी अब आपने बता दें कि किस प्रकार चवनप्राश तैयार हुआ है। हाँ जी, तो इन्हें और दिखा दो, तैयार होगा फिर पैक होगा कुकर जा। आज दिखावाएंगे जी, आपने सारी प्रोसेसिंग दिखाओगे। ये हमारा साथी है रवि, सारा दिन लगा रहे हैं इस प्रकार तना या बना कर न आप या रेडी कर दे। वहाँ यू क्रांतिवीर मेरे बेटे का नाम है, उससे का नाम पापा ने बना, क्रांतिवीर का नाम पर क्रांतिवीर चवनप्राश। 1 किलो की पैकिंग है। इसमें भी आपने मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे अपना चवनप्राश है क्रांतिवीर चवनप्राश, यू 1 किलो का चवनप्राश है और इसका रेट अपन 1500 रुपये रखा है। और कोई भी साथी यदि घर पर मंगाना चाहता है तो 200 रुपया का कोरियर चार्ज भी है इस पर। अच्छा। यदि घर मंगाओ भाई, चाहे हमारा गांव तरग लगा में मंगाओ तो भी 200 रुपये ले, चाहे भारत का कौन से कोना मंगाओ तो भी 200 रुपये ले। नहीं तो खुद आके ले जाओ। हाँ, नहीं तो खुद आके ले जाओ अपने अखा शामी। वो ठेका कर रहा है कोरियर वाला, नोगा 200 रुपये लूँगा पर किलो में। ये देखो जैसे इसका वजन है, ये देखोगे आप 1 किलो 376 ग्राम है। कोई भी डब्बा ठा लो, ये हो गया 376 ग्राम। ये आप इस खाली डब्बा और देख लो,
353 ग्राम। मतलब 1 किलो तक भी वो बूढ़े ने कहा करते बोला थोड़ा हो उसका तो गलवा ले। तो यह चीज है, हाँ ऊपर कर दे। किलो चीज इसका भीतर है, मतलब डिब्बा अलग है और ये अलग है। तो इसमें चीज डाला कि कौन सा भी डब्बा आप उठाओगे, यूनिक भाई कदे पहले पैक करा रखा जाते ही कौन सा डब्बा उठाओगे। और इस साइड में ये शुगर फ्री बना रखा है जी, इसके अंदर खांड नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ शहद है। शुगर का पेशेंट हो तो शुगर फ्री लिखो, आदिश में देसी भाषा तो लिख रखा है ऐसे पे एस्टर शुगर एफ्टर फ्री, शुगर फ्री, इसनो याद रहे जा हमारे। ओ हमारे बुढ़े का कर दे बोला तोल में ना खाओ मोल में खा लो, महंगा दे लो थोड़ा। हाँ बस, हाँ तोल पूरा देना चाहिए। आदमी ने जब पैसे खर्च करे हैं तो पूरा तोल देना चाहिए। और ये जी छोटी छोटी चीज जाता है किसी का घर ना भरा कर। आप चमनप्राश तो बनाए हो, और क्या बनाओ साथ में? और जी साथ में जुकरिया चटनी है अपनी। एक तो देखो चमनप्राश तो और भी बना लाग रहे हैं, कोई किसाए बनाओ कोई किसा बना लाग रहा है। यह चटनी है आंवले की। पूरा वर्ल्ड में, एक तो उनका भारत में, पूरा वर्ल्ड में कितने भी ना अपना तनेरिया, क्योंकि इसको जो बनाने वाला व्यक्ति था आज वो स्वर्गवासी है। और उससे के लगाए बाग तक मैं ये आंवले लेकर ना आ करो। चकैया आंवला पडाना गांव है अपना, जित बाबा श्याम की बड़ी आस्था है वहाँ लोगों में। अच्छा। तो उस गांव में तय मैं आंवले लाता हूँ। और वहाँ का एक बूढ़ा था अपना कलीराम, कलिया बोला करते, उसने बाग लगा था चकैया आंवला का। तो उस आंवला तय मतलब उसने 1996-97 में यह चीज़ की खोज करी थी, जो आज गणखरे टॉफ़ी बेचा ना आंवले की। 1997-98 में बेची गया आंवले की टॉफ़ी। तो मतलब उसकी दी देन थी एक भाई यह चीज़ इसी प्रकार तय बनानी है, क्योंकि विधि हो हर चीज़ की। इसके अंदर जैसे परवाल भस्म, सरंग भस्म, भाई आपका काजू है, बादाम है, छुहारा है, किशमिश है, भाई अदरक है, लहसुन है, काली मिर्च है, नमक है, तो ये सारी चीज़ है इसमें। अच्छा मनदीप जी एक बात बताओ, अगर कुछ भी अगर लेना है आपके पास तो आप बहुत सारी मुरब्बा भी रख रहे हो आप। जैसे यह चीज़ है जी अपनी कब्ज मुक्ति रख है। अच्छा। यह 30 ml है, इसमें तो 15 ml एक बार लेनी है, 15 ml 15 दिन बाद लेनी है। यह भी एक चैलेंज की बात है। जैसे आपने सपोज करो या किसी दी दे दी जो ओका बीड़ी नशा पता और भी करे, या भाई और गड़ंगे खावे, पिज्जे बर्गर चाउमीन जो भी खावे हैं, उस व्यक्ति की इतनी दे दिया और 10 मिनट पाँच 2 गिलास गुनगुना पानी के पिला दो, उस व्यक्ति को 4 बार फ्रेश हो जाना पड़ेगा। और इसी सी लेटिन आओगी, मतलब ब्लैक काली एकदम। हाँ, और 4 बार तो आवाओगे गणखरा का 6-7 हो जावा है। तो यह चीज़ फिर 15 दिन पाँच फेर लो। इसके तो गणे फैन हैं जो कि एक बज उसने लिया ना, और या तो कोई गूंगे बह रहती तो आप देन नहीं लाग रहे। यदि मेरा चवनप्राश में है, चटनी में है, या इसमें कब्ज मुक्ति अरक में है, या यू शहद है, या ये आंवला का मुरब्बा है, या जैसे बच्चा की हाइट बढ़ाने के लिए बांस का मुरब्बा है। इस बच्चा की हाइट बढ़ाने में सबसे कामयाब चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। देखो जी इसमें ऐसा है कि जैसे बच्चे हैं आजकल कैल्शियम की मात्रा कम होने लगी बच्चा में। हाँ। ना तो दूध पींदे, ना कोई सा फल फ्रूट खाते। एक टाइम वो भी था अकापा जब छोटे छोटे थे मुश्किल दा फल थिया करता। हाँ। साल 6 महीने में। और आज एक वो भी टाइम है कि आज फल है कुर्डिया फेंक कर आना पड़ा है पर पिज्जे बर्गर की बाट देखा बालक। हाँ, पिज्जा बर्गर की देखा, जो फल फ्रूट है वो मतलब बाहर फेंकना पड़े। तो ये जो बांस के लठनी है उनका मुरब्बा हुआ है। अच्छा। कि इसका, हाँ, जिससे कि आंवला का नहीं मुरब्बा हुआ है, इसी प्रकार तो ये बांस का है, सेब का है, हरड़ का है। तो ये बांस का मुरब्बा बच्चा की हाइट खातर बहुत लाभकारी है, बिल्कुल भरपूर हुआ है जी। और इस तरह ना शरीर में इम्यूनिटी पावर भी बहुत बढ़िया बढ़े है। बड़का के जो छोटी मोटी चोट फेट लागी रहा है घुटने पुटना में, कंधे वंधे में, उसमें भी बहुत बढ़िया कामयाब कर है। हाँ, अच्छी चीज़ है। बच्चे भूख ना लगती हो, खाना ना खाते। आजकल सारे माँ बाप आगे लेके के समस्या चले, हमारा लड़का खाना ना खाता। हाँ, यह समस्या। अच्छा मनदीप जी और बताओ हमने कि अगर चलो कोरियर की सुविधा है, लेकिन अगर किसी ने आड़ा आके लेना हो, बिल्कुल यहाँ पर भी आओ जी। और आकर न अपना ये स्थान है गांव बाखेड़ा है, जिला जींद में पड़ा है, तहसील सपीदो है। और आप आकर यहाँ भी ले सको हो। और मेरे नंबर इस पर स्क्रीन पे भी है, 96 540 34 915। बता दो ना प्रॉपर। हाँ, प्रॉपर पता ये है जी, ये गंगोली का छोटा गांव कह देवे इसने, बाखेड़ा गांव है। और ये आप जींद गुआना पुराना रोड ता आओगे तो लुधियाना ते लेफ्ट में आओगे तो मुरखी, मुरखी से बाखेड़ा।
और यदि आप जींद सफीदो रोड है जो उसका आओगे तो जामनी से सीधा पिल्लू खेड़ा, कड़वा गांगुली और बाखेड़ा। आप इस साइड पे भी आ सको हो, जो कि करनाल से हैं, जो संध से हैं, वो भी सीधे डर। आजकल तो जी व्हाट्सएप पे नंबर पे हेलो लिखो, लोकेशन आ जाओगी तुरंत प्रभाव। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये स्क्रीन पर, जो इस पर हेलो लिखो लोकेशन आ जाओगे। और यदि किसी ने भी घर मंगाना है भाई 1500 रुपये किलो है और 200 रुपया का कोरियर चार्ज है, 1700 रुपया में आपका घर पहुंच पाओगा। गणेश आती है फिर नू दुखी रह जाओ भाई कि मैं कम पैसी हो जाओगी, कोर हो जाओगी। 200 रुपये सीधा कोरियर वाला ले और 1500 आपा ले वहाँ अपनी चीज़ के जी। तो भाई आज आपने देखा कि चमनप्राश है क्यों कर तैयार करा जा है, और एक गांव का लड़का जो गांव के अंदर ही खेता में बनाने लग रहा है चमनप्राश, और सारी चीज का है चमनप्राश यानी चमन डाल की चीज पड़ा है उसमें, जब जाकर चमनप्राश तैयार हुआ है। और 1 लाख रुपए का चैलेंज भी है इस चीज के लिए। देख लो भाई आवले दरे हैं, ये उबाल रखे हैं मंदिर। हाँ ये उबाले रखे हैं जी। अब जैसे ना उबलना के बाद में इस प्रकार तो हो जावड़ा, ये चकैया वाला है। एक तो अच्छा। देसी होता है एक चकैया। हाँ। चकैया में क्या क्वालिटी है, जैसे इसको आप फोड़ांगे ना ये बीज अलग निकला निकला होगा, और जो देसी होगा ना खंड जाओगा उसका बीज। तो ये एक एक करके निकालना पड़े इनका बीज। बिल्कुल उन्हीं का करें, एक एक चीज ने बिल्कुल सफाई तभी होगा, और एक एक चीज़ साफ सुथरी, और एक एक ही फोड़ कर उसका बीज काटना पड़ेगा। फिर भी मान लो कोई छोटा मोटा बीज रह जाए तो पीसते टाइम फिर तो उसका देखना पड़ा है। फिर भी यदि रह जाओ तो फिर मशीन भी रुक कर खड़ी हो जाए, सेंसर है उसमें। यदि वो मतलब पूरी मेहनत हुआ है। मेहनत तो जी नु मान लो मेरी माँ भी गेल लागी रहो हमारे, और यू साथी है रवि यू भी लग रहा है, साथ में सारे ने लग करना पड़ा। तो देखो प्योर चीज है, मेहनत लगा है, इसलिए इतना महंगा है। महंगा भी है जी। और एक चीज यह है कि मैं खुला चैलेंज यू करूँ बस, जो नाम अपन ने लिख रखे हैं अपने डब्बे पे वही कोई दूसरा लिख रहा है, वही चीज डाल रहा है, और वो 6-7 दे तो यार सृष्टि पर भगवान आ गया फिर साक्षात। भाई घर तक जो आदमी देने लग रहा है तो आओगा कितना आओ, इतना महंगा है। जड़ी बूटी इसमें पड़ा है। ये बाप ना मैं दिखा देता हूँ, जैसे चांदी भस्म है, इसने देखियो एक बार इसका रेट काटेगा ना, या सिद्ध मकर ध्वज है, इसका भी रेट देखियो एक बार। ये योगेंद्र रस है, इसका भी देखियो जी। ये कितने रुपये है इसका, मतलब रेट क्या है? 759। या ना 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 या ग्राम में होती है जी, या 2.5 ग्राम होगी इतने की। और या सिद्ध मकर ध्वज है, 25 टैबलेट है इसमें। ये 6055 रुपये की। दिखा दो जी नजदीक लगा कर नरी भाई। तो नए रेट आए हैं, और नए रेट तो और भी ऊपर जा लिए। और यह आप है 6756 रुपया की, या योगेंद्र रस है 270 पॉइंट कुछ रुपया की टैबलेट है एक। 6755। हाँ तो भाई। ये चीज इस्तेमाल होगा ही में। हाँ इसमें ये सारी जो जो अपन फिर तो मैं कहने लगा जो अपन ने कहा है वो इसमें डाल रखा है। 100 का जोड़ी है कि भाई किसी का जी करे तो अच्छी बात है कि इस आगत सर्दियाँ आने लग रही हैं, आप एक अच्छी चीज खाओ। मंदीप जी जैसे अपने बहुत सारे फौजी भाई हैं। हाँ। जो बर्फीली जगह में रहा है, ड्यूटी लगी रहा है लेह बिल्कुल लद्दाख जी। जैसी साइड में, तो वो लोग खूब मंगाते होंगे। इब्बी भी जी आज के हैं ये, मैं अपना ऑर्डर दिखा देता हूँ। ये सारे है ना, एक तो अगरवा का आ रहा है बरवाड़ा का, और एक ये बठिंडा का आ रहा है, और इस तरह जो पहले 2 गए हैं वो लेह लद्दाख में गए हैं अभी फौजियों के। जो फौजी साथी हैं वो लेह लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर पे, या जित ठंड में ड्यूटी लाग रही है ना, अपना जिसने चवनप्राश खाया उन्होंने कहा ठंडे नहीं लगी, चाहे -38 टेम्परेचर रहता हुआ अपना। तो भाई हमने आप तो सारी चीज़ दिखाई है कि किस प्रकार तय आवले पहले बागा में तावे हैं, धोए जा हैं, उसके बाद फिर उबाले जा है, और उसके बाद फिर अंदर कितना प्रोसेस है, कितनी सारी चीज़ जा है उसके अंदर, और जब जाकर ने 54 प्रास बनाया है, 54 डाल की चीज़ मिलकर ने, ना तो 52 प्रास भी कह सके थे ना जी चवनप्राश 18 प्रास भी कह सके थे। चवन ऋषि की खोज है। हाँ। और उसी के जिससे कि एक मतलब खोज होने का कारण लगा लो, या जड़ी बूटियाँ का मतलब, मैं तो यूँ मानता हूँ कि उन्होंने कितना का अपना जीवन का दान दिया होगा एक एक चीज़ के बारे में, या पता करे कि भैया चीज़ इस प्रकार तो उपयोग करी जाए। और इस पर इतना ध्यान रखना पड़ा है, एक व्यक्ति की ड्यूटी है इस पर। ये जो छीटियाँ लगाने पे तो कम चालू हुए हैं, थोड़ी देर में और ज़्यादा चालू होंगे, जब तो हम हेलमेट पार ले वहाँ हाथ में दस्तान नहीं आगे बट्टी चल दियो और जूते, क्योंकि वह चीज़ न उसका पास में जाना तो छिट्टिया बचना तो करना पड़ा है।
मतलब पूरी तरह से पक्का तैयार हो पक्का तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। तो भाई अगर आपने भी लेना है या आप आड़े ते भी आके ले जा सको हो, पूरी प्रोसेस हमने आप तो दिखा दी और है। यदि जीनते भी लेना चाहो तो जीनते मिल जीनते जाएगा मिल जी। जाएगा। जींद नए बस स्टैंड के पास में अपना शांति देवी योग संस्थान की दूसरी ब्रांच है। शुक्रवार शनिवार रविवार ने मैं उड़े बैठा करूँ। और यदि हफ्ता का हफ्ता आपने लेना है च्यवनप्राश तो एक लड़की बैठे है सुबह 7 से 11 बजे तक, तो उड़े ते भी ले इसका है। वो ले सको आप। तो भाई जीन ते भी ले इसका है, गांव में आने की भी आपने जरूरत नहीं है। तो हमने स्क्रीन पर नंबर दे दिया है। तो भाई वैसे हमने बताइए, आप भी कमेंट करके कि इस बाई का च्यवनप्राश कितने लोगों ने खाया और जिनने खाया है तो रिजल्ट किस आया है। क्योंकि भाई हम मारते फालतू हम तो ही खाओगे, आपने ज़्यादा बेरा है। तो तस्वीरें ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दियो, क्योंकि ठंड भी आन लग रही है और बच्चा के लिए भी जरूरी हो च्यवनप्राश सर्दियों में दोनों टाइम खास गए हैं। सुबह खाली पेट जीरा इतना सोते टाइम। छोटे बच्चे हैं उनकी आधा चम्मच दे दो, बड़े हैं वो एक एक चम्मच ये ले लो। फायदेमंद चीज़ है यार। हाँ बिल्कुल जी। तो भाई तस्वीरें शेयर कर दो, फिर कुछ ना कुछ नया लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।